हमारे बाजार के साथियों, पाकिस्तान का शेयर बाजार जहां पर 1,75,000 पॉइंट्स को आज पार कर गया, वहीं पर आप प्रॉफिट्स को बुक करने का वक्त आन पहुंचा है। आज का दिन जहां पर पहला और इब्तदाई दिन था पोस्ट बजट, और उसके बाद यूएस और ईरान के दरमियान में एक एग्रीमेंट पहुंचने की तारीख भी आन गई, वो आन पहुंची। वहां पर खाम तेल की कीमतें ऑलमोस्ट 10 मार्च 2026 के बाद का लोएस्ट लेवल, जो कि $80 के आसपास का है, वहां पर ट्रेड हुई। और ऐसे में बाजार को जो दो बड़े ये ट्रिगर्स थे, बाजार 1,75,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया। वॉल्यूम्स आज बेहतरीन देखे गए बाजार में बड़े दिनों के बाद, और ऐसे में ऑलमोस्ट 98% के हैवीवेट स्टॉक्स ने, सेक्टर्स ने पॉजिटिव रोटेट किया। इस दौरान में जहां पर एक और ट्रिगर इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस की इस लेवल तक गिरने के बाद शरह सूद की तब्दीली में कोई तब्दीली नहीं रही। आज जहां पर पाकिस्तान के मरकजी बैंक की कमेटी ने यह फैसला किया, एक और ट्रिगर को ऐड किया, 4,640 पॉइंट्स का इजाफा और 1,77,000 पॉइंट्स की सतह पर आज की क्लोजिंग रही 1,77,086। ये वो जगह है जो कि आज का इंट्राडे हाई बिल्कुल करीब है, अपने इंट्राडे हाई के पास ही बाजार बंद हुआ। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, स्ट्रॉन्ग डाटा और तीन बड़े ट्रिगर्स, गो कि अभी 4 दिन बाकी हैं यूएस ईरान की एग्रीमेंट की, जो कि 19 जून को कहा जा रहा है कि एग्रीमेंट होगा, साइनिंग सेरेमनी होगी। बट अभी 4 दिन बाकी हैं, 4 कारोबारी दिन। तो उस दौरान में जहां पर बाजार 1,77,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा है, ऑटो पार्ट्स एंड एसेसरीज और शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज ने आज नेगेटिव बिहेव किया। बाकी तमाम सेक्टर्स ने आज पॉजिटिव रोटेट किया, और सबसे बढ़कर आज के दिन वही मोमेंटम जो कि हमने फ्राइडे को देखा था, उसी ने आज फिर अपना काम किया। स्टॉक कंट्रीब्यूशन बैंक्स की 1,335 पॉइंट्स की, जबकि सीमेंट की दूसरी बड़ी कंट्रीब्यूशन, और आज की कंट्रीब्यूशन फ्राइडे से भी बड़ी रही सीमेंट सेक्टर की 816 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन। बाजार आज तक इस वक्त इस रमा रैली का ब्रेकआउट करते हुए देखा गया। 100x में अगर हम देखें तो 45.6 करोड़ शेयर्स का कारोबार, 100 स्टॉक्स की जहां पर ट्रेड थी, 88 में इजाफा, सिर्फ 11 में कमी और एक स्टॉक अनचेंज रहा। ये लेवल जो कि 11 स्टॉक्स ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया, उसमें लीड किया टीआरजी पाकिस्तान ने 12 पॉइंट्स की डाउनसाइड कंट्रीब्यूशन, बैंक अल हबीब और उसके बाद थल लिमिटेड, यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स, जावेदान कॉर्पोरेशन, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, एक्ट्रेस होंडा और लॉटे केमिकल्स शामिल थे। क्योंकि आज बैंकों ने टॉप कंट्रीब्यूट किया। इंफरादी हैसियत में अगर हम देख लें तो यूबीएल ने लीड किया आज 708 पॉइंट्स की बड़ी आज की कंट्रीब्यूशन के साथ। हब पावर ने 312, लकी सीमेंट 311, एंग्रो होल्डिंग 261, एफएफसी 198, सिस्टम्स लिमिटेड 181, पाकिस्तान पेट्रोलियम 162, और उसके बाद एचबीएल ने 156 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी, जबकि ओजीडीसी की कंट्रीब्यूशन आज के दिन 150 पॉइंट्स की थी। बैंक अल हबीब हम तो कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में दोनों बैंक्स जिन्होंने आज नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया, बैंक अल हबीब और हबीब मेट्रो परफॉर्म करेंगे। जबकि इस दौरान में पायनियर सीमेंट ने ऑलमोस्ट 28.26 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट अपनी खुशाब साइट पर इंस्टॉल करने की अप्रूवल दी बोर्ड ने, और जिसकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी और वहां से बिजली पैदा शुरू हो जाएगी 2027 फिस्कल ईयर का दूसरे क्वार्टर में। ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। पेस पाकिस्तान ने अपना शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया है, और शेयर कैपिटल उसने बढ़ा दिया जहां पर इससे पेशतर ऑलमोस्ट 1,40,00,000 शेयर्स बढ़ा दिए हैं, और शेयर्स को सर्टन इंडिविजुअल्स
इंटाइटीज को अलॉट किया जाएगा अगेंस्ट नॉन कैश कंसिडरेशन जो कि कंप्रोमाइज किया कंपनी ने आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज चाहे वो प्रॉपर्टी की मद में हो। तो एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए गोइंग फॉरवर्ड इन द लॉन्ग रन। बाजार का आउटलुक अगर यहाँ पर हम देखें तो काफी आज क्रूशल है दिन आज का, जहां पर बाजार पिछले लेवल्स को ब्रेक किया है और जब से जंग की शुरुआत हुई थी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी, हालात खराब थे और क्रूड प्राइसेस ने होशू व इजाफा किया था, वहां पर अब बाजार ऑलमोस्ट फरवरी के बाद का ये लेवल है उसका, और जिसकी तवक्कुआत हम अपनी पिछली वीडियोस के साथ जिन वीडियोस में आपके साथ शेयर करते रहे हैं, बाजार ने बिल्कुल उसके बराबर में रिएक्ट किया। मुस्बत बजट बाजार के लिए कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट किसी सेक्टर खास सेक्टर के लिए नहीं था और वहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस में कमी, एग्रीमेंट की तारीखाना, क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी हो जाना और अच्छी खासी कमी हो जाना, जिसे अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने होल्ड कर लिया है। इससे पिछला जो उसका स्टैंड था शरह सूद को बढ़ाने का, अब वो तवक्को कर रहा है कि चूंकि खाम तेल की कीमतें अब डाउन साइकिल में है तो इससे बेहतर है कि होल्ड किया जाए, ना कि शरह सूद को बढ़ाया जाए, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है गोइंग फॉरवर्ड। और इस वक्त अगला अब लेवल क्या रहेगा, कल का सेशन आज के सेशन से काफी मुख्तलिफ रह सकता है और उसकी बुनियादी वजह है आज का जो पैनिक था, बाय पैनिक, वो कदरे कम कल के सेशन में होगा। सिलेक्टिव किस्म का मूड नजर आएगा मुख्तलिफ सेक्टर्स स्टॉक्स के अंदर और टॉप प्रायोरिटी यहां पर बैंकिंग सेक्टर है। नंबर 2 वो तमाम सेक्टर्स जिनकी एनुअल क्लोजिंग है, टॉप ऑफ द लिस्ट सीमेंट, स्टील और उनकी तमाम अलाइड इंडस्ट्री है। अगला लेवल अब 1,77,086 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग है, 1,80,000 1,82,000 पॉइंट्स के आसपास है, जबकि बाजार आज की क्लोजिंग के बाद एक अनचार्टेड टेरिटरी को मूव करने का प्लान रखे हुए है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी, देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।